क्या परिस्थिति ऐसी आन पड़ी जिस वजह से आपको दूसरे के साथ जाना पड़ा? ऐसा है, हम ओम प्रकाश राजभर हों चाहे कोई हो, गलतफहमी किसी को नहीं होना चाहिए। जो हमारे साथ 99% जनता सामूहिक रही है वो समाजवादी पार्टी की रही है। और अगले 3 सालों में आप जफराबाद के जो मूल जनता जो रहने वाले यहाँ गरीब मजलूम या जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? समाजवादी पार्टी की वजह से हम विधायक हुए हैं, न कि किसी के और वजह से। हमारे बाप का वोट नहीं था, ये उस जनता का दिया हुआ अधिकार था और उनका वोट था, तो हमने उनकी भावनाओं को कदर करते हुए हमने साथ दिया। इस भाजपा ने कैंडिडेट उतारा है कृपा शंकर सिंह, निश्चित रूप से हमारे जनपद के निवासी हैं, पुराने नेता हैं। इंडिया और एनडीए इन दोनों में किसके विचारधारा के साथ आप खड़े हैं? हम अपनी विचारधारा के साथ खड़े हैं। चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जो बाजार है वो सरगर्मियों से भरा है और हर कोई ये जानना चाहते हैं कि जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं वास्तव में वहाँ जो क्रॉस वोटिंग हुई है, इसके अलावा और जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली लिस्ट जारी की है और जो किसान आंदोलन वहाँ दिल्ली में चल रहे हैं, उन तमाम मुद्दों से जुड़े सवालों के साथ मैं विधायक जी से बातचीत करने की शुरुआत करता हूँ। और एक सवाल जो सिर्फ मेरा नहीं है, जो आम जनता का है, जिसको लेकर के हर कोई अलग अलग प्रकार से चर्चा कर रहा है, ऐसे माननीय विधायक जी से एक सवाल के साथ शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों राज्यसभा का चुनाव था और राज्यसभा के चुनाव में तार्किक रूप से अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो आप गठबंधन दल के विधायक हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है, जो एक मैसेज निकल करके आ रहा है कि आपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया, एक गठबंधन दल का नेता होने के नाते आपने क्रॉस वोट किया। गलतफहमी है, गठबंधन दल सपा थी और सुभाषपा जो कोई दल नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है। और हम लोगों ने जो पर्चा भरा था, नाम सपा वालों ने दिया था, पर्चा हम लोग निर्दल के रूप में भरे थे, क्योंकि सुभाषपा का उनसे गठबंधन मतलब पार्टी के संबंध था, तो उनका सिंबल पर हम लोग चुनाव लड़े और जीतने के बाद विधायक के रूप में हम उनके साथ काम कर रहे हैं। थोड़ा सा और चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि ओम प्रकाश राजभर का ये मानना था कि आप उनके साथ हैं। निश्चित तौर पर आपने कहा कि वो गठबंधन का, वो अलायंस का एक अलग मामला था। क्या परिस्थिति ऐसी आन पड़ी जिस वजह से आपको दूसरे के साथ जाना पड़ा? ऐसा है, हम ओम प्रकाश राजभर हों चाहे कोई हो, गलतफहमी किसी को नहीं होना चाहिए। जिस जनता ने हमको चुन के भेजा, हम उसके साथ हैं और उनके भावनाओं के अनुकूल हम काम करेंगे। जो हमारे साथ 99% जनता सामूहिक रही है वो समाजवादी पार्टी की रही है। समाजवादी पार्टी की वजह से हम विधायक हुए हैं, न कि किसी के और वजह से। तो हम उनकी भावनाओं का कदर करना, हमारे बाप का वोट नहीं था, ये उस जनता का दिया हुआ अधिकार था और उनका वोट था, तो हमने उनकी भावनाओं को कदर करते हुए हमने साथ दिया। किसी के दबाव में नहीं, किसी के प्रलोभन में नहीं, न किसी की अपनी आत्मा की आवाज़ के लिए। एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, लोकसभा का चुनाव बहुत पास में है और तारीखें लगभग तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहली लिस्ट भी बीजेपी की आ गई है। जौनपुर लोकसभा की अगर आपसे जरा बातचीत करने की कोशिश करें तो यहाँ 2019 तक कांग्रेस का साथ थामने वाले कृपा शंकर सिंह को यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, लेकिन नौकरशाह भी राजनीति में लगातार आ रहे हैं। अभिषेक सिंह नौकरशाह आए और दिनेश सिंह नौकरशाह आए। नौकरशाहों का राजनीति में आना इस समाज के लिए कितना ठीक आप मानते हैं? ये तो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, सबको लड़ने का अधिकार है, इस पर हम नहीं कुछ कहेंगे। भाजपा ने कैंडिडेट उतारा है कृपा शंकर सिंह, निश्चित रूप से हमारे जनपद के निवासी हैं, पुराने नेता हैं, कांग्रेस में लंबे समय तक काम किए हैं, अनुभवी हैं। अब जब सारे कैंडिडेट आ जाएंगे तब स्थितियाँ साफ होंगी। एक चीज़ और विधायक जी जानना चाहेंगे, सीबीआई ने खनन के एक मामले में अखिलेश यादव को नोटिस दे दी है। वहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन पर कार्रवाई चल रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सत्येंद्र जैन थे या फिर संजय सिंह थे। विपक्षी नेताओं पर जो सत्ताधारी दल है वो लगातार ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके उन्हें नस्ते नाबूद करना चाहता है, उनकी आवाज़ दबाना चाहता है, ऐसा लोगों का मानना है। क्या सत्ता पक्ष को विपक्ष के नेताओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जो लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करे, या फिर इस पूरी की पूरी कार्रवाई को आप किस तरह देखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। जनता को इस पर सोचना पड़ेगा। जनता तय करे कि हम संविधान के तहत या लोकतंत्र के तहत सरकारें काम कर रही हैं कि अलोकतांत्रिक काम कर रही हैं। ये आने वाले समय में जनता मोहर लगाएगी।
2024 का लोकसभा चुनाव बहुत पास में है। दो चीज़ें आपसे और जानना चाहेंगे। बहुत कम समय बचा है। दो दल, एक मायावती से जुड़ा सवाल मेरा आपसे रहेगा, चूंकि पुराने समय में आपने मायावती का बड़ा एक लंबा साथ लिया। एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक बलिया में रसड़ा के विधायक थे जो उमाशंकर सिंह, सिर्फ एक विधायक इनको मिला है। एक मौका बना था कि इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ जाकर के वो बढ़िया रिस्पॉन्स ले सके, जो हाशिए पर बहुजन समाज पार्टी थी उसको और अपग्रेड वो कर सके, लेकिन मामला थोड़ा बना नहीं। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री बनाता है, प्रपोजल उनका स्वीकार करता है, तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी। इस निर्णय को आप किस तरह देखते हैं? और मायावती का तो कभी बयान ही नहीं आया था कि हमको प्रधानमंत्री बनाया जाए। विपक्ष अगर एक होकर लड़ता तो मजबूत रहता, उससे सब अपने अपने दल लड़ेंगे, लड़ाई होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता क्या सोचती है, क्या निर्णय लेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक चीज़ और विधायक जी जानना चाहेंगे, आपके कार्यकाल के अभी 3 साढ़े 4 साल के आसपास का समय बचा है और निश्चित रूप से आप लगातार क्षेत्र के जनता के लिए काम कर रहे हैं और अगले 3 सालों में आप जफराबाद के जो मूल जनता, जो रहने वाले यहाँ गरीब मजलूम या जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं शासन द्वारा जो मिलेगा, अगर हम हैं तो उनको उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जहां सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, सुविधाएं नहीं है, प्रयास करूंगा कि उन तक पहुंचे। व्यक्तिगत तौर पर ये कल्पना कर पाना कि कौन दल जीतेगा, ये थोड़ा ठीक प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर से आपसे जरा जानना चाहूँगा, इंडिया और एनडीए, इन दोनों में किसके विचारधारा के साथ आप खड़े हैं? हम अपनी विचारधारा के साथ खड़े हैं। हम सनातन धर्म के धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म को मानते हैं और धर्म के आधार पर जो अधर्मी है उसका विरोध करेंगे, जो धर्म के साथ उसका साथ देंगे, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो है। तो आपने देखा कि मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए यहाँ जफराबाद के यशस्वी विधायक जगदीश नारायण राय जी हम सबके साथ थे। नमस्कार।